यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारा यह यूट्यूब चैनल आपके प्यार और समर्थन के बिना अधूरा है। आपके साथ हम और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में पुरुष जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही प्रसिद्ध भारतीय महिलाएं भी है। इतिहास में अनेकों ऐसी कहानियां हैं जो इनकी वीरता व अदम्य साहस को प्रमाणित करती है। आज हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी बताएंगे जब एक राजपूत वीरांगना किरण देवी ने अकबर को अपने प्राणों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। मुगल सम्राट अकबर को लगभग सभी इतिहासकारों ने एक महान शासक घोषित करने की कोशिश की है, परंतु अकबर उसके विपरीत एक क्रूर और अय्याश शासक था। ये एक ऐसी ही कहानी है जिसे हम कहानी न कहकर एक सच्चाई कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसे देखकर आप खुद निर्धारित करें कि अकबर महान था या नहीं। अकबर अपनी अय्यासी और नापाक इरादों को पूरा करने के लिए दिल्ली में हर वर्ष नौराज का एक मेला आयोजित करवाता था, जिसमें सिर्फ औरतों को ही जाने की अनुमति थी। अगर कोई मर्द मेले में जाता तो उसे कड़ी सजाएं दी जाती थी, लेकिन उसी मेले में अकबर खुद औरतों के भेष में बुर्का पहनकर घूमा करता था, और जो भी स्त्री उसे पसंद आती तो वह अपनी दासियों को इशारा करता और फिर उसकी दासियां उस स्त्री को धोखे से उसके हरम में लेकर जाती, जहां अकबर अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए पहले से ही मौजूद रहता था। एक बार उसी मेले में महाराणा प्रताप की भतीजी, महाराणा प्रताप के छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह की पुत्री बाईसा किरण देवी, जिनका विवाह बीकानेर के राजा पृथ्वी सिंह के साथ हुआ था, वो उस मेले की साजो सजावट देखने के लिए गई हुई थी। अकबर भी मेले में बुर्का पहने घूम रहा था। घूमते घूमते अकबर की नजर जब बाईसा किरण देवी पर पड़ी, जिसे देख वह मंत्र मुग्ध हो गया और अपनी दासियों को इशारे से किरण देवी को दिखाया कि इसी को लेकर आना है। दासियों ने किसी तरह बाईसा किरण देवी को अपनी बातों में फंसा लिया और रानी बाईसा भी उन दासियों के धोखे में आकर उनके साथ अकबर के हरम में पहुंच गई, जहां अकबर अपने नापाक इरादों के साथ पहले से ही मौजूद था। अकबर बाईसा किरण देवी को अपने हरम में देखकर बहुत खुश हुआ, और जो ही मुगल सम्राट अकबर ने किरण देवी पर अपना हाथ डालना चाहा, किरण देवी ने उसके हाथ को पकड़कर जमीन पर पटक कर मार दिया और छाती पर पैर रखकर अपने कपड़े से कटार निकालकर उसके गले पर लगा दी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि अकबर को कुछ समझ ही नहीं आया। अकबर हक्का बक्का रह गया, मानो अपनी मौत को सामने खड़ी हुई देख ली हो। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। तभी बाईसा किरण देवी ने अकबर से कहा कि दुष्ट, तुझे पता नहीं मैं उन्हीं महाराणा प्रताप की भतीजी हूं, जिसके सामने जाने से भी तू डरता है, जिन्होंने तेरी नींद हराम की हुई है, जिसके नाम से तुझे नींद भी नहीं आती। महाराणा प्रताप का नाम सुनकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। इसका परिणाम क्या हो सकता था, अकबर ने कभी सोचा भी नहीं था। किसने सोचा था कि सम्राट अकबर अपने जीवन की भीख के लिए एक राजपूत शेरनी के कदमों में होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अकबर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले तो रानी बाईसा ने उसे माफ नहीं किया, फिर उसको इस तरह अपने प्राणों की भीख मांगता देख उस पर तरस आ गया। किरण देवी ने उससे कहा, आज के बाद दिल्ली में ये नौरोज का मेला कभी नहीं लगेगा और न ये तेरे गलत इरादे कामयाब होंगे। अकबर को वास्तव में अनुभव हुआ कि तू मृत्यु के पाश में जकड़ा जा चुका है। जीवन और मौत का फासला मिट गया था। उसने मां की कसम खाकर किरण देवी की बात को मान लिया और बोला कि मुझे मेरी मां की सौगंध, मैं आज से संसार की सब स्त्री जाति को अपनी बेटी समझूंगा और किसी भी स्त्री के सामने आते ही मेरा सिर झुक जाएगा, भले ही कोई नवजात कन्या भी हो। और कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूं कि आज ही नौरोज मेला बंद कराने का फरमान जारी कर दूंगा। और फिर अकबर को प्राणदान देकर छोड़ दिया। उसके बाद कभी वो नौरोज का मेला नहीं लगा। हमें उन वीरांगना और वीरों की कहानी न बताकर ये बताया गया है कि अकबर कितना महान था। अब इस कहानी को देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि कौन महान था। अकबर की कुकृत्यों की लंबी गाथा है, परंतु इतिहासकारों ने अकबर के घिनौने कृत्यों को छुपा दिया है। रानी किरण बाईसा एक प्रेरणा है उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो खुद को कमजोर समझ लेती हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।